देखो, जिस तरह से तुम टैक्स पढ़ रहे हो ना, उस तरह से टैक्स पढ़ा ही नहीं जाता। प्रॉब्लम क्या है, बच्चे ना सेम पैटर्न यूज कर रहे हैं, सीएल वाला, जेआईजीएल वाला, सिक्योरिटी लॉ वाला। तो पहले आप समझो सर, टैक्स और सीएल के अंदर फर्क है। ठीक है, टैक्स एक प्रैक्टिकल पेपर में कवर होता है ये प्रोविजन बेस्ड, बट इसकी इंटरलिंकिंग बहुत ज्यादा है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अभी तुम टैक्स सही ढंग से पढ़ नहीं रहे हो। अब वो तुम्हारे दिमाग में जो मर्जी सोच है कि सर हमारा कोर नहीं है, ये नॉन कोर है, हम क्यों पढ़े। तो मैं बस इतनी सी बात बोलूंगा, एक बार टैक्स का मॉड्यूल थोड़ा सा खोल के देख लो। सबसे बड़ा मॉड्यूल तुम्हारे टैक्स का है। सबसे टेक्निकल क्वेश्चन तुम्हारे टैक्स में आते हैं, और प्रॉब्लम भी तुम्हें टैक्स में आती है, और फिर भी तुम टैक्स नहीं पढ़ रहे हो। अब आज मेरी जीएसटी की आई थिंक क्लास नंबर 32 थी, और अभी जीएसटी में हमारी 10-15 क्लास अभी और लगनी है। मैंने क्लास में बच्चों को कहा भी था, सर लोग तो जीएसटी 10 से 12 लेक्चर में खत्म करवाते थे, 15 लेक्चर में जीएसटी खत्म हो जाता है उनका। और अभी हमारी क्लास 2.5-2.5 घंटे की हो रही है, और डेली क्लास हो रही है। तो मैंने कहा टैक्स पढ़ने का तरीका जब तक चेंज नहीं करोगे ना, इंटरलिंकिंग से नहीं पढ़ोगे, प्रोविजन क्लियर नहीं करोगे, साथ में क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, किस प्रोविजन की किससे इंटरलिंकिंग है, अगर वो नहीं देखोगे, दिक्कत आपको आएगी। आज नहीं तो कल आएगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो टैक्सेशन के, जिस तरह से आप टैक्स पढ़ रहे हो, तो क्या उससे हमारे एग्जाम भी क्लियर होंगे या नहीं होंगे, या कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ रहे हैं, या सिर्फ हम पढ़ के जा रहे हैं। मैं क्लास में भी कई बार बच्चों को बोलता हूं कि बच्चा प्रॉब्लम पता क्या है, अभी टैक्स नहीं पढ़ रहा इतना, जैसे ही एग्जाम पास आएंगे ना, सर 40 नंबर दिलवा दो। सर मैराथन कब आएंगे, तो भाई पहली बात समझ लो, मैराथन से टैक्स नहीं क्लियर होता, वो तुमने क्लियर कर लिया होगा। कई बार ओल्ड सिलेबस के अंदर बातें अलग थी सर, न्यू सिलेबस के अंदर वो बातें बिल्कुल नहीं चलेंगी। न्यू सिलेबस के अंदर आप पेपर उठा के देख लो, इंटरलिंकिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, 20-20 नंबर की केस स्टडी आ रही है, सारे प्रोविजन आपस में इंटरलिंक है। अगर तुम अलग अलग पढ़ोगे, वो क्वेश्चन तुमसे हो ही नहीं पाएंगे। तो आपको टैक्स पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ में करनी पड़ेगी, प्रोविजन बहुत बढ़िया ढंग से आपको पढ़ने पड़ेंगे। सिर्फ ऊपर ऊपर से प्रोविजन पढ़ के तुम नहीं जा सकते, क्योंकि अब हमारे एमसीक्यूज नहीं है। एमसीक्यूज के अंदर भी वो क्वेश्चन कहीं से पूछ सकते हैं, बट कम से कम ये तो है कि 1 लाइनर क्वेश्चन होगा, या 3-4 लाइनों में क्वेश्चन होगा। अब तो क्या है, वो हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पीजीबीपी, टीडीएस, क्लबिंग, सेट ऑफ, टोटल इनकम वाला क्वेश्चन दे दिया 8 नंबर के अंदर, 10 नंबर के अंदर बच्चा से क्वेश्चन ही नहीं हो रहा। वो मैं जीएसटी के अंदर देखता हूं बच्चों को, भाई साहब जीएसटी के अंदर बच्चों को इंटरलिंकिंग नहीं पता। बच्चा आरसीएम अलग कर रहा है, एग्जामिशन अलग कर रहा है, उसको पता नहीं आरसीएम एग्जामिशन से इंटरलिंक होता है। बच्चे को पता ही नहीं आईटीसी की लिंकिंग पेमेंट से है, टीडीएस से है। अब जीएसटी के अंदर भी टीडीएस है। तो मैंने कहा ना, बहुत सारी बातें नहीं पता, बट उसको लग रहा है कि हमारा चैप्टर खत्म हो गया। जब वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चा कहता है ये क्वेश्चन तो बाहर से आ गया, क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। प्रॉब्लम क्या है, उसने सप्लाई के चैप्टर में वैल्यूएशन घुसा दिया, वैल्यूएशन में एग्जामिशन घुसा दिया, एग्जामिशन में आरसीएम आ गया, बच्चा उसकी इंटरलिंकिंग नहीं कर पा रहा बस। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, जितने बच्चों के भी दिसंबर में एग्जाम है, या जिनके एग्जाम भी हो चुके हैं, उनको लग रहा है टैक्स मेरा क्लियर नहीं होगा, भाई पढ़ने के लिए बैठ जाओ, पढ़ने के लिए बैठ जाओ। सारी मैराथन्स मेरी यूट्यूब पर वैसे पड़ी हुई हैं, मेरे भी प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, बट वो सीए वाले बच्चों के चल रहे हैं मेरे अल्टीमेट सीए के चैनल पे। तो वो प्रैक्टिस सेशन भी तुम देख सकते हो, क्योंकि न्यू सिलेबस के अंदर तो वो सेम प्रैक्टिस चलेगी। तो अभी से तुम प्रैक्टिस सेशन देख सकते हो, अगर किसी को देखने हैं। फोकस बैच के नाम से मैं अल्टीमेट सीए पर प्रैक्टिस सेशन करा रहा हूं, कम से कम भी 8-10 लेक्चर उनके हो चुके हैं, क्योंकि उनके एग्जाम अभी सितंबर में है, तो उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी चल रही है, और सेम प्रैक्टिस तुम्हारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। और मैं प्रैक्टिस सेशन जो जिनके भी एग्जाम दिसंबर में हैं, उनके भी बहुत जल्दी मैं प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करूंगा। बट फिर भी बोलूंगा, जब तक तुम खुद सही ढंग से नहीं पढ़ोगे ना, तो एग्जाम क्लियर नहीं होंगे। और जब तुम ये मानोगे कि ये पेपर में पढ़ लूंगा, आपसे नहीं होगा, आप एक बार मॉड्यूल क्वेश्चन उठा के देख लो, आप सिंगल क्वेश्चन भी सोल्व करके दिखा दो, मान जाऊंगा आपको मैं। जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं ना सर, वो ख्वाबी दुनिया नहीं है, तुम्हें रियलिटी में जीना पड़ेगा कि क्वेश्चन सोल्व ऐसे नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूं, बातों से क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं। उससे पहले प्रोविजन पढ़ने पड़ते हैं, फिर जाके क्वेश्चन सोल्व होते हैं। उसकी इंटरलिंक होता क्या, तुम्हें प्रोविजन तो याद हो गए, जब सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन तुम सोल्व भी नहीं कर पा रहे। तो आपको समझना पड़ेगा कि कहां पे गलतियां हो रही हैं, और वही गलती अगर बार बार दोहराओगे तो प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में आएगी, बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है नहीं। और आपके भाई का बर्थडे भी आ रहा है 2 तारीख को। मैं तो ये बोलूंगा कि क्लासेस परचेज मत करना, अभी जिनको अर्जेंट है वो कर सकते हैं, बट कुछ अलग ऑफर निकालने वाला हूं, बहुत बढ़िया ऑफर निकालने वाला हूं मैं उम्मीद करता हूं इस बार ऑल ओवर इंडिया के सभी बच्चे जो टैक्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं, होपफुली इस बार वो ले लेंगे टैक्स, चाहे वो ओल्ड सिलेबस के हो, न्यू सिलेबस के हो, ठीक है। और कुछ और बुक भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं देखो बुक के पैसे चार्ज नहीं करता, चाहे मेरी मेहनत जितनी मर्जी लगी हो, नहीं तो जितनी मैं मेहनत
अपनी समरी बुक में लगाता हूं, सर मैं अगर उस बुक को 500 के भी निकालूंगा ना, 500 के भी बच्चे लेंगे, मैं 15-20 लाख रुपए की इनकम भी वहां से कमा सकता हूं, बट मेरा दिल नहीं मानता। रीजन कि हर बच्चे के पास अगर वो बुक पहुंच जाएगी, हर बच्चे में से मान लो कुछ बच्चों की भी उसमें हेल्प हो गई और कुछ बच्चे पास हो गए, मेरी लाइफ तो वहीं सफल हो गई। बात 15-20 लाख रुपए की नहीं है, बात उस पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल की है जो बोलेंगे विवेक सर ने काम बहुत अच्छा किया। ठीक है जी। तो उस दिन मैं कुछ अनाउंसमेंट करूंगा, बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट करूंगा 2 अगस्त को अपने बर्थडे पर। तो बस कुछ ही दिन बाकी हैं और उसकी प्लानिंग पूरी है। बाकी फेस टू फेस वाले बच्चों की तो पार्टी वार्टी होती है, बट मैं ये बताने के लिए आया था, प्लीज अभी भी टाइम है, तुम्हारे पास 3-4 महीने पड़े हैं, पढ़ने का तरीका चेंज कर दो। ठीक है जी, पढ़ने का तरीका चेंज कर दो, अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारे अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। और मैं चाहता हूं कि मेरी फैमिली का हर बच्चा टैक्स में एक्सपर्ट बने। जब वो कहीं खड़ा हो ना तो अंदर से एक सुगंध आए, महक आए कि तुम्हें टैक्स आता है। वो बैक फुट पे ना खड़ा हो, वो फ्रंट फुट पे खड़ा हो कि मैं तुम्हें टैक्स में कंसल्ट करके दिखा सकता हूं। ठीक है नी, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद। फिर बर्थडे पे बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करूंगा। बाकी बैचेस मेरे स्टार्ट हो चुके हैं, दिसंबर वालों के भी, जून वालों के भी। आप ज्वाइन फेस टू फेस भी कर सकते हैं। फेस टू फेस में ऑलमोस्ट सीट्स फुल हो चुकी हैं, बट फिर भी कुछ बच्चे अगर आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। और बाकी लाइव और ऑनलाइन तो आपके पास है ही है, आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और इवन ग्रुप 2 के बैचेस या ग्रुप 1 के बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे वो अरुण सर के हो, चाहे वो जीडी सर के हो, चाहे वो शिवानी मैम के हो, चाहे वो अंकुश सर के हो, पूरी की पूरी टीम के बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।